अब हम वर्ण धर्म को समझने से पूर्व वर्ण व्यवस्था को समझेंगे, जिससे हमें वर्ण धर्म का ज्ञान हो जाए। वर्ण व्यवस्था जो है उसके बारे में समझने से पहले हमने जो उसके बारे में बात कही गई है, चातुर्य वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। समाज में सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षण, सुरक्षा, व्यवसाय और सेवा कार्य के लिए भारतीय हिंदू समाज में 4 वर्णों की रचना की गई है। इस व्यवस्था को ईश्वरीय कहना मात्र इसमें अनिवार्यता लाने का उद्देश्य है। वर्ण व्यवस्था का मूल आधार गुण और कर्म है। वैदिक साहित्य में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिसमें एक पिता के 4 पुत्रों में एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र है। लेकिन वर्ण धर्म में किसी को ऊंच नीच या छूत अछूत नहीं माना गया। जिस लक्ष्य की प्राप्ति ब्राह्मण अपने शिक्षण कार्य से करता था, उसी लक्ष्य की प्राप्ति शूद्र अपने सेवा कार्य से करता था। लेकिन जब से जन्म के आधार पर वर्ण धर्म का निर्धारण होने लगा, तब से अनेक विकृतियां इसमें आ गई और भारतीय समाज में ऐसी गैर बराबरी पैदा हुई कि जिसका भारतीय समाज को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। नीचे हम जो वर्णन करेंगे आगे, वह हम चारों वर्णों के बारे में विवेचन करेंगे कि चारों वर्ण जो है उसमें किस किस प्रकार से उनके धर्म का निर्धारण किया गया है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ग्रंथों, स्मृतियों और पुराणों आदि के अनुसार ब्राह्मण का मुख्य कार्य शिक्षण, अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ करना और कराना, दान करना और दान लेना, श्राद्ध और तर्पण कराना, सर्वहित भावना और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखना आदि बताए गए हैं। गीता में अंतःकरण का निग्रह, इंद्रिय निग्रह, बाह्य एवं आंतरिक पवित्रता, क्षमा, सरलता, स्वाध्याय, श्रद्धा, अध्ययन अध्यापन और ईश्वर प्राणिधान ब्राह्मण के मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। अब हम जब क्षत्रिय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य बताते हुए गीता में लिखा गया है कि क्षत्रिय में शूरता, वीरता, बल, धैर्य, चतुरता, युद्ध से ना डरना, दान देना आदि गुण होने चाहिए। मनुस्मृति से क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, ब्राह्मणों को दान देना, यज्ञ करना और वेदादि का अध्ययन आदि बताया गया है। विष्णु पुराण में पृथ्वी की रक्षा करना, शस्त्र धारण करना, यज्ञ कराना आदि क्षत्रिय के मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। तीसरे वर्ण की जब हम चर्चा करते हैं तो वह है वैश्य। मनुस्मृति में वैश्य का मुख्य कर्तव्य पशुपालन, व्यापार, दान देना, यज्ञ करना, वेदादि का अध्ययन करना, खेती करना आदि बताए गए हैं। चौथा जो वर्ण है वह है शूद्र। इसका कर्म तीनों वर्णों की सेवा करना, ऐसा मनु बताते हैं। गीता में सेवा करना शूद्र का स्वभावज कर्म है। कहीं कहीं पर कृषि कार्यों को भी शूद्र का कर्म बताया गया है। अब जब हमने वर्ण व्यवस्था को जान लिया, तो अब हम वर्ण व्यवस्था के जो सार्वभौमिक स्वरूप है और वर्ण धर्म है, उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।